जब रामेश्वरम में राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े वानर, भालू, रीछ अपने कंधे पर चट्टाने लाके समुद्र को पाट रहे थे। भगवान एक शिला पर बैठे हुए थे। क्या देखते हैं कि वहीं कहीं कोने में एक गिलहरी है जो समुद्र के किनारे रेत अपने बदल पे मलती है और जाके समुद्र में झाड़ देती है। कथाएं आपने सुनी हैं। बहुत देर तक श्री राम देखते रहे, फिर गए, उन्होंने गिलहरी को गोद में उठाया, पूछा ये तुम कर क्या रही हो? गिलहरी ने कहा आज समुद्र पर सेतु बन रहा है, न्याय अन्याय से युद्ध लड़ने जा रहा है। मैं बहुत निर्बल प्राणी हूं, अपने कंधे पर चट्टाने नहीं उठा सकती, अपने कंधे पर पत्थर नहीं उठा सकती, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो समुद्र में डाल ही सकती हूं। अंधेरी रात में उजालों का जरिया तो बनो, सूरज नहीं बन सकते ना सही दिया तो बनो। दिया बनके, बाती बनके रामलला की तपस्या में, रामलला के चरणों में पता नहीं कितने राम भक्त स्वाहा हो गए। उस दिन उस गिलहरी ने समुद्र में अपने हिस्से की रेत बहाई थी और 1990 में राम भक्तों ने सरजू में अपने हिस्से का रक्त बहा दिया। इससे भी ज्यादा मुश्किल क्या था? 2 साल बाद जब हमने सरजू को लाशों से पटा हुआ देख लिया, उसके बाद दोबारा यह संकल्प करना, सिर्फ 2 साल बाद 92 में फिर से रामशिला लेके, फिर से भगवा ध्वज लेके, फिर से श्री राम की पताका लेके आना कि मंदिर बनाएंगे, आसान था? मजाक है? जेनोसाइड देखा है हमने, नरसंहार देखा है। वो नरसंहार देखने के बाद फिर से हिम्मत आई। और कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूं कि ये हिम्मत आई कहां से होगी? फिर मुझे लगता है कोई आकाशवाणी हुई होगी, भगवान श्री राम कहीं से बोले होंगे, कार सेवकों की धमनियों में कंपन हुआ होगा, रक्त खोला होगा। और मेरी कल्पना है क्या बोला होगा उस दिन भगवान श्री राम ने 6 दिसंबर 92 को अपने भक्तों से, अपने कार सेवकों से, वही जो रावण से अंतिम युद्ध लड़ने जाते हुए उन्होंने अपनी सेना से कहा था, साथियों जिस प्रण के लिए हमने जंगल, पर्वत और सागर लांघे, उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमारे सामने सेना बहुत बड़ी है, उनके पास कुबेर की संपदा है, 100 हाथियों के बल वाले राक्षस हैं, रक्त के प्यासे विष बुझे बाण हैं, सत्ता की मायावी शक्तियां हैं, और हमारे पास सिर्फ एक विश्वास है कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन सत्ता और सत्य की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। ये लड़ाई भी आसान नहीं होगी। लाशों से पटी हुई रणभूमि में अपने साथियों को पहचानना आसान नहीं होगा। कई बार विश्वास टोलेगा, कई बार तलवार की मूठ पर हाथों की पकड़ ढीली हो जाएगी, कई बार धनुष की डोरियां चढ़ाते हुए कलाइयां कपकपाएंगी, कई बार लगेगा कि बस अब और नहीं लड़ सकते। लेकिन तलवार छोड़ने से पहले, धनुष की डोरी तोड़ने से पहले, वापस लौटने से पहले एक बार सोचना, क्या कहोगे उन रास्तों से जो आते हुए तुम्हारे पांव चूम रहे थे? क्या जवाब दोगे उस मां को जिसने माथा चूम के विजयश्री का आशीर्वाद देके तुम्हें भेजा था और कहा था बेटा जाओ राम के काम आओ? कैसे आंखें मिलाओगे अपने उन पितरों से कि उस दिन धर्म ध्वजा क्यों नहीं लहरा पाए, और नहीं लहरा पाए तो जीवित कैसे लौट आए? ये मेरी लड़ाई थी, मेरे निर्वसन की लड़ाई थी, जिससे तुम सब जुड़ गए। मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब मां भारती के आंचल पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और जब राम ने ललकारा, जब राम की वाणी का कंपन धमनियों में महसूस हुआ, तो फिर क्या हुआ उस दिन? क्या बतलाएं, नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहां सत्य का शंखनाद, वहां सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। याद आज भी वो ललकारे, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है, जन्म भूमि के काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े। जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े, हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। हमें बहुत कमजोर समझ लिया था, हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। ये जो बाएं हाथ से लिखे जाने वाला इतिहास है ना, ये मार्क्स और मैकाले वाला इतिहास, इसने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। हमें भुला दिया था कि हम हैं कौन, हमारा शौर्य क्या है, हमारा प्रताप क्या है, हमारा पराक्रम क्या है। 6 दिसंबर 1992 में इस तारीख ने, 6 दिसंबर 1992, इस तारीख ने हमारे साथ वही किया जो जामवंत ने हनुमान जी के साथ किया था। हमें हमारा पौरुष याद दिला दिया। हमें याद आ गया हम कौन हैं, हमें याद आ गया हम बप्पा रावल के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमें याद आ गया हम महाराज भरत की संतानें हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के मुखड़े में जाके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। चरित्र क्या है हमारा, पहचान क्या है हमारी? कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना।
न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। लोग कहते हैं व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तुमने किया क्या है, बता रहे हैं हमने क्या किया है। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को, सभी को है वंदन, कहां कोई लेकिन हमारी तरह है।